कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। लौकिक और अलौकिक बंधन जिनको बांध नहीं पाते, घिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते। मान चुनौती करें सामना, यह जीवन संग्राम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं वासुदेव संस्कृत वाणी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसे कि कई दर्शकों का या बंधुओं का मुझे मैसेज के द्वारा और फ़ोन के द्वारा यह अवगत कराया गया कि आप एक बार जरा जीवन शैली को हम कैसे सुधारें और अपने जीवन, अपने करियर को कैसे हम अच्छी प्रकार से सफलता अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी आप अपने YouTube चैनल पर और हमें मार्गदर्शन करने के लिए एक वीडियो बनाएं। तो आज विचार आया और मन में इन प्रश्नों का अभी आया कि कुछ लोगों की जब ऐसी इच्छाएं हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, अपने करियर को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम एक विचार आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप पूरी वीडियो को देख करके अपने विचारों को और हमारे विचारों को मिला करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने बच्चों के करियर को सफल बनाने के लिए इस प्रकार के उपकरण स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार का हमारा यह शारीरिक और शरीर का यह स्वरूप है, जो हमें भगवान के द्वारा प्रदत्त हुआ है, वो मुझे लगता है कि 99% लोगों का जो स्वरूप है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, अर्थात एक दूसरे के साथ वह स्वरूप नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार है कि भाई एक व्यक्ति के स्वरूप और जो ये शकल है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि भाई ये शकल किसी दूसरे से मैच नहीं करती, इसीलिए तो हम पहचान कर पाते हैं कि भाई ये आज़ाद जी हैं, ये वासुदेव जी हैं, ये दिगंबर जी हैं, ये स्वयंवर जी हैं। तो जब ये इस प्रकार के जब हम नाम के माध्यम से और उनके चेहरे के माध्यम से, उनकी शकल के माध्यम से हम ये पहचान करते हैं कि ये व्यक्ति अलग अलग है, तो जब भगवान ने इतना सुंदर सा अलग सा स्वरूप हमें दिया है, तो भगवान ने हमें एक अलग सी अकल भी भगवान के द्वारा प्रदत्त हुई है। मित्रों, जब हमें भगवान के द्वारा एक अलग सी शकल मिली है, एक अलग सी अकल मिली है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, भाई बंध हो, उनके बच्चों को देख करके अपने बच्चों का आकलन करने लगते हैं कि भाई अगर मेरे भाई बंध या किसी रिश्तेदार का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो भी इंजीनियरिंग करे, वो डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टरी करे, वो वैज्ञानिकता की तरफ काम कर रहा है तो वैज्ञानिक की तरफ काम करे, वो संस्कृत क्षेत्र में पंडिताई की तरफ काम कर रहा है तो वो उस पंडिताई का काम करे। नहीं, मुझे ये लगता है कि जब भगवान ने हमें शकल अलग दी है, अकल अलग दी है, तो उसके लिए भगवान ने जब एक अकल जो मेरे अंदर है वो दूसरे के अंदर नहीं है, तो हम उस अकल को क्यों न ढूंढें। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम उस अकल को ढूंढने का प्रयास करें। हम क्या करते हैं, बच्चों को एक साथ पढ़ा दिया, 10वीं कराया, 12वीं कराया, पूछा भाई कि भाई पड़ोसी का बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा इंजीनियरिंग कर, बेटा तू भी इंजीनियरिंग कर ले, तू डॉक्टरी कर ले। नहीं, बच्चे को आप ये देख लीजिए कि कक्षा 5वीं तक आप बच्चे के अंदर के उस गुण को खोजने का, ढूंढने का प्रयास करो। 8वीं तक ढूंढने का प्रयास करो कि हमारा बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। क्या पता आपका बच्चा एक अच्छा संगीताचार्य बन सकता है, आपका बच्चा क्या एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। उसके अंदर की खोज को ढूंढो। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि छोटे से क्या करते हैं कि भाई घर में जो टेलीविज़न है, फ्रिज है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, खेल खिलौने होते हैं, उनको पेचकस से खोलने का प्रयास करते हैं। क्या वो एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक कल का काम कर सकते हैं? इस प्रकार के लिए हम प्रयास करें, हम उस अकल को ढूंढने का प्रयास करें। और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा पढ़ाई करके व्यक्ति ज़्यादा पढ़ेगा। एक पुरानी सी बात मुझे ध्यान आती है कि जब पहले 5वीं और 8वीं का बोर्ड हुआ करता था, उस समय क्या करते थे लोग, 5वीं में बच्चा एक साल फेल होता था, दूसरे साल फेल होता था, तीसरे साल घर वाले बोलते थे जा होटल में जा करके बर्तन मांजना शुरू कर ले। तो वो बच्चा क्या करता था, वो कभी बेरोजगार नहीं रहता था। जब तक पढ़ने वाला बच्चा 12वीं करता है और बच्चा 5वीं में फेल होकर के 12वीं, जब तक उसका मित्र 12वीं करता है, तो लगा लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन 7 वर्षों में भी वो होटलों में जा करके बर्तन मांज करके
और एक अच्छा कारीगर तैयार होता था। इसीलिए तो आप कभी विचार करेंगे कि पहले के लोग बेरोजगार कम होते थे। क्या ये रोजगार नहीं है कि एक अनपढ़ 5वीं फेल बच्चा भी आज एक अच्छे रोजगार के बराबर वो उस समय कमाता था। एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक गांव में 2 मित्र रहा करते थे। उन 2 मित्रों के बीच में थोड़ा-सा आयु का फ़र्क था। जो बड़ा मित्र था वह 12 साल का था और जो उसके साथ दूसरा मित्र था, छोटा था, वो 8 वर्ष का था। वो अपने एक साथ दोनों मित्र खेला करते थे, खाना खाया करते थे, घूमना हुआ, खेलना हुआ, कूदना हुआ, सब चीज़ किया करते थे। एक दिन दोनों मित्र आपस में बॉल खेलते-खेलते गाँव से थोड़ा दूर जा कर के जंगल के पास में चले गए और वहाँ भी खेल रहे थे। खेलते-खेलते क्या हुआ कि जो उनका बड़ा मित्र था 12 वर्ष का, वो अचानक से एक कुएं में गिर गया। अब जब वो कुएं में गिरा तो छोटे मित्र ने बहुत आवाज लगाई, लोगों को पुकारा, लेकिन जंगल में सुनसान, केवल पक्षियों की चहकने की आवाज है, जानवरों की गर्जने की आवाज आ रही थी। लेकिन उस बच्चे के मन में केवल लोगों को पुकारा कि मेरे दोस्त को बचाओ, मेरे मित्र को बचाओ, मेरे मित्र को बचाओ। इस प्रकार की आवाज सुनने के बाद 5-7 मिनट ऐसा करने के बाद जब उसने इधर उधर देखा तो कोई उसको दिखाई नहीं दिया। नीचे से कुएं के अंदर से उसका जो बड़ा मित्र था वो भी बोल रहा था कि भैया मुझे किसी न किसी प्रकार से यहाँ से बाहर निकालो। उसके मन में एक तरकीब आई। क्या आई कि उसने देखा कुएं के ऊपर एक बाल्टी है, बाल्टी पर रस्सी लटकी है, तो उसने क्या किया, उस रस्सी के माध्यम से उस बाल्टी को नीचे छोड़ दिया और अपने मित्र को बोला इस बाल्टी को पकड़ ले। अब आप ये कल्पना करो कि जो 12 वर्ष का बच्चा है वो बड़ा होगा, वो शारीरिक दृष्टि से भी बड़ा होगा, मानसिक दृष्टि से भी बड़ा होगा, लेकिन 8 वर्ष का बच्चा है जो वो शारीरिक दृष्टि से भी थोड़ा सा कमजोर होगा और हर चीज से थोड़ा छोटा होगा। लेकिन जब उस छोटे बच्चे ने वो बाल्टी दी, बड़े ने पकड़ा कि किसी न किसी प्रकार से बच्चे, तो बच्चे ने पूरा प्रयास किया, उसने उस रस्सी को खींचा, रस्सी को खींच करके अपने जो 12 वर्ष का मित्र था उसको बाहर निकाल दिया। जब वो 12 वर्ष का मित्र बाहर निकला और गांव में जा करके लोगों से कहा कि भाई इस प्रकार की घटना हमारे साथ घटी, तो किसी ने भी इस प्रकार उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि बोला कि भाई 8 वर्ष का बच्चा किस प्रकार से 12 वर्ष के बच्चे को निकाल सकता है, मतलब ये 8 वर्ष का बच्चा किस प्रकार से 12 वर्ष के वजन को खींच सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो गाँव में एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे रामू काका। उन बच्चों ने रामू काका के पास जा करके भी अपनी बात रखी। रामू काका ने छोटे वाले बच्चे को मिष्ठान दिया, बड़े को भी मिष्ठान दिया कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने मित्र को बचाया। और गांव के लोग भी रामू काका की बात माना करते थे। अब जब गांव वालों ने ये पूछा कि भाई रामू काका जी ये किस प्रकार से हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा कि भाई 8 साल, इसकी हिम्मत तो या इसके बस की थोड़ी है इसको बाहर निकालना, ये कैसे हो सकता है। तो रामू काका ने उत्तर क्या दिया, आपको भी विचार करने का, सोचने का है कि भाई गांव वालों एक बात सुनो, जब ये 12 वर्ष का बालक कुएं में गिरा था और 8 वर्ष का बालक उसको खींच रहा था, आप जैसे नकारात्मक व्यक्ति और व्यक्तित्व उसके साथ नहीं थे। अर्थात उसके मन में ये था ही नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आज हम यही तो कर रहे हैं ना, बच्चों को बोलते बेटा ये तू कर सकता है, ये तू नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है ना। तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई भी उस बच्चे को, ये 8 वर्ष वाले को बताने के लिए नहीं था, स्वयं वो बच्चा भी नहीं था कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अर्थात उसके मन में केवल एक था कि अपने मित्र को किसी न किसी प्रकार से बाहर निकालना। तो इस कथा के माध्यम से मित्रों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हम जीवन में हर ऊंचाई को छू सकते हैं, कोई भी काम करना असंभव नहीं है। हम अपने जीवन में हर असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। केवल मैं कहता हूं कि अपनी शकल के साथ अपनी अकल का मैच करो। मेरे अंदर की क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूं। आप 5वीं तक पढ़ रहे हो, अपने बच्चों को 5वीं तक पढ़ा रहे हो, 8वीं तक, इसके बीच में ढूंढो। ये मत सोचो कि मेरे को हर बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है। उसके अंदर के उस अकल को ढूंढो कि इस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है। अगर आपने उस अकल में ढूंढ करके उस बच्चे की उस अकल के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया, उस बच्चे को उस क्षेत्र में भेज दिया। माना बात, एक छोटा सा बच्चा है, उसको बजाने की आदत है, वो एक तबला बजाना चाहता है, लेकिन आपने उसको तबला दिया ही नहीं। हारमोनियम बजाना चाहता है, गाना चाहता है, आपने उसको दिया ही नहीं वो चीज, तो वो बच्चा उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा जो भगवान ने उसको अकल दी। वो एक अच्छा मार्गदर्शन करना चाहता है ना, तो वो आप उसको देते नहीं।
अगर हम उस चीज़ की तरफ न जा करके हम केवल ये विचार करें कि भाई मेरे अंदर की योग्यता क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है एमएससी, बीएससी, कोई बड़े-बड़े डिप्लोमा करके, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इस कारण से बेरोज़गार रहना है। तो क्यों ना हम बचपन से ही उस शिक्षा के लिए अपने बच्चों को, अपने अगल-बगल और रिश्तेदार भाई-बंधुओं के बच्चों को उस क्षेत्र में भेजें जिसके उसके अंदर योग्यता है। अगर वो उस क्षेत्र में हम उस पे काम कराते हैं तो मैं 101% ये कह सकता हूँ कि 18-20 वर्ष का बालक भी कभी बेरोज़गार नहीं रह सकता, हमेशा रोज़गारपरक अपना काम स्वयं कर सकता है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि हमेशा अपने बच्चों की उस अकल को ढूँढो। अपनी अकल को ढूँढ करके, अपने बच्चों की अकलों को ढूँढ करके उनको उस कार्य के लिए उद्धृत करो, प्रकाशित करो, उनका मार्गदर्शन करो, उनका सहयोग करो। अपना सोचा हुआ उनके ऊपर मत थोपो। अगर आप उनके ऊपर थोपोगे तो हमेशा आप भी दुखी रहेंगे, वो बच्चा भी दुखी रहेगा। इसलिए उस चीज़ को न करते हुए उन बच्चों के अंदर उन गुणों का विकास करो कि जो भगवान ने उसके अंदर एक विशेष गुण दिया हुआ है। अर्थात मैं संस्कृत पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ? क्या इंजीनियर का काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर वाले चाहेंगे भी, तभी मैं उस काम को नहीं कर सकता हूँ। मेरा यही आग्रह आपसे कि आप जो बच्चे के अंदर की क्वालिटी है, जो उसकी शकल के साथ अकल मैच करती है, उस अकल पे उनको काम करवाइए और अवश्य मैं 101% कहता हूँ कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी अपने जीवन में सफल हो जाएगा। इस आग्रह के साथ यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा आपसे आग्रह कि जिन मित्रों ने हमारे चैनल वासुदेव संस्कृत वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने जीवन को भी सफल बनाएं और हम सब लोगों का भी सहयोग करें। धन्यवाद। नमो नमः।